अरे भाई, अगर वो इतनी ही बड़ी बहू है तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि आए मेरे पास, मुझसे पूछे कि मम्मी कोई काम है तो बताएं, क्या करूं आपके लिए। आंटी, कोई काम हो घर में तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने ऑफिस से आज और कल का ऑफ ले लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बहू को ऐसा ही होना चाहिए। अरे भाई, अगर वो इतनी ही बड़ी बहू है तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि आए मेरे पास, मुझसे पूछे कि मम्मी कोई काम है तो बताएं, क्या करूं आपके लिए। आंटी, कोई काम हो घर में तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने ऑफिस से आज और कल का ऑफ ले लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बहू को ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नौशीन? थैंक यू दादी। आंटी, आपने बताया नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सारे इंतजामात हो चुके हैं। हाँ बता, उस महारानी को देख लो जरा। लड़की आई थी मेहंदी लगाने के लिए, उसने उसे भी भगा दिया। पार्लर का अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ उसका, ऐसा ना हो वो पार्लर भी ना जाए। तुम उसे पार्लर ले जाना और खुद भी वहीं से तैयार होके आ जाना। जी ठीक है। नौशीन, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुमको हीरा सिफत बहू दी। जी बिल्कुल। ये तो पत्थर की पत्थर ही रहेगी। जुनैरा की निकाह की तकरीब चल रही है, सादगी से निकाह कर रहे हैं। असल में नौशीन की इद्दत भी तो चल रही है ना, बाद में शादी धूमधाम से करेंगे, सबको बुलाएंगे। वैसे हैरत की बात नहीं है, वासे के खाला खालू फुप्पा फुप्पी सब लोग तो मुल्क से बाहर हैं, यहाँ तो उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं, फिर भी हमें इनवाइट नहीं किया। अम्मा, बाबा को असल बात क्यों नहीं बता रही थी आप? असल बात क्या मतलब? बाबा, वो नौशीन आंटी को अकरम और फिजा के रिश्ते से सख्त एतराज है। उन्होंने फैसला किया कि वो हमारे घर में से किसी को भी इनवाइट नहीं करेंगे। अच्छा, और वासे ने कुछ नहीं कहा? असल में वासे और नौशीन ने लड़के वालों से ये बात छुपाई है कि जुनैरा ने पहले निकाह किया था और उस लड़के की डेथ हो चुकी है। लेकिन ये तो सरासर धोखा है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते, मर्जी उनकी। और आलिया का अपनी सास के साथ क्या मसले मसाइल चल रहे हैं? सास बहू का तो रिश्ता ऐसा ही होता है, चलता रहता है कुछ ना कुछ। आपको अपनी अम्मा याद नहीं है? ये तो रिश्ता ही ऐसा है। हम शादी के बाद उन्हें मुबारकबाद देने जाएंगे, काफी अरसा हो गया उनसे मुलाकात हुए, और वैसे भी वासे ने तो आना ही छोड़ दिया है, वरना पहले महीने में 1-2 चक्कर लगा ही लेता था। हाँ, ये ठीक रहेगा। तब तक इसकी इद्दत भी खत्म हो जाएगी, फिर सब चलेंगे। देखो नुदरत, इस तरह की बातें अपने तक मत रखा करो। मैं नहीं चाहता कि कल को खुदा ना खास्ता ऐसा वैसा कुछ हो और मुझे कुछ इल्म ही ना हो। यह हम सब के लिए बेहतर है। बस अल्लाह खैर करे। मैं तो सुल्तान को सोच सोच के परेशान हूं। इस मामले से जान छूटे तो सुकून की नींद आए मुझे। आमीन। आमीन। अच्छा, मैं जरा पुलिस स्टेशन हो लूं, फिर आता हूं। शायद आलिया ने इन्हें अपनी रिपोर्ट्स के बारे में नहीं बताया। अच्छा ही किया, वरना अम्मा बहुत परेशान हो जाती।
आप रेडी हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं? अच्छी लग रही है। सिर्फ अच्छी? बहुत अच्छी, बल्कि बहुत से भी ज्यादा अच्छी। इसका मतलब मैं वैसे आपको अच्छी नहीं लगती है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर आप मुझसे लड़ते क्यों रहते हो? कब लड़ा मैं तुमसे? जाने दें, आज खुशी का दिन है तो हम ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे। अब नहीं लड़ूंगा, प्रॉमिस। और शक भी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। कमिंग। मुझे लगता है कि मेहमान आ गए होंगे, अब हमें चलना चाहिए। चलें। आने दो, मेहमान हूँ। अभी मुझे खुद को जी भर के देख लेने दो। कम ऑन वासे, आपकी मम्मी नाराज हो जाएंगी। तुम तो उससे नाराज नहीं हो लिया। अब नहीं हो। कम। आप लोगों ने ज्यादा गेस्ट इनवाइट नहीं किए और खास अरेंजमेंट भी कोई नहीं किया हुआ। अरे अनीता, क्या बताएं, मेरे बच्चे भी बाहर रहते हैं और नौशीन के बहन भाई भी सारे बाहर रहते हैं, और फिर तुम्हें तो पता है ना, इद्दत में है नौशीन, इसलिए हमने कम लोगों को बुलाया। अरे आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह शादी में मैं आपको अपने सारे रिश्तेदारों से मिलवाऊंगी। मेरा बहुत ज्यादा मिलना जुलना है। इंशाल्लाह हम अपनी जुनैरा की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आलिया, मुझे तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे पेरेंट्स भी नजर नहीं आ रहे। जी वो एक्चुअली घर में एक छोटा सा इशू हो गया था, इसलिए घर वालों ने माजरत कर ली थी, लेकिन वो शादी में जरूर आएंगे। आपकी बहू तो बहुत प्यारी है। आप अपनों में से लाई हैं या गैरों में से? नहीं नहीं, किसी मैच मेकर ने मिलवाया था हमें।